सर सर एक 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 बात बोल लूँ सर, प्लीज़ एक बात बोलूँ, बुरा नहीं मानेंगे सर? मुझे एक बात बताओ, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस अपने अंदर भर देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कौन सी गाड़ी चाहिए, कितने गज का घर चाहिए, कितना सुंदर या सफल पति या पत्नी चाहिए, कितने दोस्त चाहिए, कौन से ब्रांड की शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, पर्स चाहिए? भाई ये सब तो किसी गधे को भी दे दोगे, वो ढहचू ढहचू करके अमीर दिखने लगेगा, उसके भी तलवों में दुनिया गिरने लगेगी। गधा महाराज कीजिए, गधा बाबा। पर ये कुछ ना होते हुए भी कौन आपको रोक सकता है अपने अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भरने से? मुद्दे की बात तो ये, वो मिल जाएगा जब मिलना होगा, कोई बात नहीं। मजा तो तब है ना जब अपने बुरे समय में या जब बिना किसी सहूलियत के सड़क पे चलते हुए फटी शर्ट पहने, फटे जूते पहने भी इंसान चौड़े होके चल रहा है। कोई बोल रहा है रुक, तो कह रहा है बोल, क्या काम है, क्यों रोक रहा है? कोई गाड़ी वाला कह रहा है साइड हट, जरा गाड़ी लगानी है, तो कहीं और लगाना, देख नहीं रहे यहाँ खड़ा हूं मैं, किस बात का डर? क्या कर लेगा? कुछ कर भी लेगा तो अपना आत्मसम्मान कुर्बान करके ज्यादा दिन जी नहीं पाओगे, फिर सब लोग ही सब कुछ करने लगेंगे तुम्हारे साथ। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे, खराब लगे, पर ये मेरा रूल है और मैं इसके सारे जीता हूं और बहुत खुश रहता हूं, आत्मसम्मान कायम रहता है। जो मेरे अपने लोग हैं, पहले उनकी बात करता हूं, मैं उनके आगे कई बार दब जाता हूं, डांट खा लेता हूं, सुन लेता हूं चार बातें, चुप रहता हूं। लेकिन एक एक इंसान, चाहे मेरी पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, जिनकी मैं सुन लेता हूं, चुप भी रहता हूं, मान लेता हूं, वो सब जानते हैं कि उनकी बात को मानना, झुकना, डांट खाकर चुप रहना मेरा अपना फैसला है, मजबूरी नहीं है। वो ये भी जानते हैं जहां बात इसके उसूलों पे आई, इसके बड़े फैसलों पर आई, इसके जीवन के डायरेक्शन पर आई, फिर ये सिर्फ अपनी सुनेगा। जहां बात इसके आत्मसम्मान पर आई, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, वहां ये बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो कोई मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, गलत काम करने को कहेगा, वो जानते हैं वो काम नहीं होगा और हमें अच्छा, सही, सटीक जवाब भी मिलेगा। जो मेरे कलीग्स रहे होंगे, जिन लोगों ने मेरे नीचे भी काम किया होगा, एसोसिएट्स रहे होंगे, वो सब ये बात जानते थे, इंसान बहुत हम्बल है, बहुत प्रेम से बात करता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता है, सुन भी लेता है, लेकिन वो इसका फैसला है। दूसरा रूप भी उनको पता है, जता दिया जाता है मेरे द्वारा, जहाँ कोई ऐसी बात होती है। ऐसे रहोगे ना, सम्मान भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा और आत्मसम्मान भी बना रहेगा। लोग हल्का सा डरेंगे और सम्मान करेंगे और वो नजर भी नहीं आएगा कि तुम बदतमीज हो, गलत हो। सबको पता है कि जिस क्षण मैं बिल्कुल चुप हो गया या ब्लैंक लुक दे रहा हूं, तो उनको उनके शब्दों पर चिंतन करने की जरूरत है। मैंने उनको नकार दिया है। जब भी आप बोलो, दो तरीके हैं बात करने के। किसी से कुछ कहना है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात क्लियर करनी है आपसे, एक तो तरीका हो गया, सर सर एक 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 बात बोल लूं सर, प्लीज एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे सर? एक ही तरीका हो गया। दोनों ऑप्शन आपके हैं ना, बात तो आपको करनी है ना, कैसे करोगे बताओ? बहुत से लोग इस सेकंड वाले तरीके से बात कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं, सुनेगा अनसुनी कर देगा, दबा देगा, समझ जाएगा इसके अंदर तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास है ही नहीं, दबाओ इसको, अपनी मर्जी करो। और तरीके से बात करोगे, मुझे एक बात क्लियर करनी है, प्यार से, ये नहीं कि ओए मुझे बात क्लियर करनी है, ऐसे नहीं, सर मुझे एक बात क्लियर करनी है, मैं इस दिन पे सर काम नहीं कर पाऊंगा, घर पे पूजा है, बहुत ज़रूरी है, कोई बहुत इमरजेंसी हो तो आप बता दीजिए, फिर मैं खड़ा हूँ, बॉस आपकी सुनेगा। सर मेरा ना घर में पूजा है सर, अगर आप प्लीज़ छुट्टी दे दें तो प्लीज़ प्लीज़ सर। किस बात की छुट्टी? रोज़ छुट्टी ले लिया करना, काम छोड़ ही देना। सॉरी सर कोई बात नहीं सर। थोड़ा अथॉरिटी से बात करो, थोड़ा सा चीखो मत, अथॉरिटी से बात करो, आत्मसम्मान के साथ और आत्मविश्वास के साथ।
आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, आप किसी के कदमों में नहीं गिरे हुए, कोई आपका भगवान नहीं है। सबके बिना जीवन चलता है, हर इंसान के बिना, हर नौकरी के बिना, हर सहूलियत के बिना जीवन चलता है। चलाने वाला ईश्वर है, ब्रह्मांड है। इस तरीके से बात करो, सब कुछ उस बात पर, उस इंसान पर निर्भर है। इस तरीके से बात मत करो। जब भी बात करो ना, आपके मन में ये विचार होना चाहिए, मुझे अपनी बात अच्छे से कहनी है, कॉन्फिडेंस से कहनी है, बिना दबे, बिना डरे। उसके बाद वो इंसान मेरी बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है या रिजेक्ट करता है, नकारता है, वो उसका मन है, उसकी इच्छा है। मेरा जीवन उसकी हां पर निर्भर नहीं है। मेरी बात ध्यान रखना, एक पेड़, मोटे तने का पेड़ जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, बड़े तूफानों में वो पेड़ गिर सकता है, गिर जाएगा, बिल्कुल सीधा खड़ा है। जो झुक रहे हैं वो बच जाएंगे क्योंकि वो झुक जाएंगे। पर जो पेड़ बिल्कुल ही लुचबुचा ढीला है, पतले तने का, झुका हुआ है, उसको तो कोई अपने हाथ से भी उखाड़ कर फेंक देगा। ऐसा थोड़ी बनना है। ठीक है, बड़ा तूफान आएगा, वो टेढ़े पेड़ को भी उखाड़ के फेंक सकता है, तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया, कोई बात नहीं, नियति में होगा तो वही सही। पर इतना ढीला मत बन जाना कि हर कोई उखाड़ के फेंक दे या हर कोई डरने लगे, हे उखाड़ दूंगा अभी। या इतना भी मत झुक जाना कि हर कोई तुम्हारे फल फूल तोड़ के और लेके चले जाए या उखाड़ के जमीन पे ही फेंक दे। तो इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, इतना मजबूत हर इंसान को बनना चाहिए कि हो सकता है बहुत बड़ा तूफान आए तो ना झेल पाए, पर छोटे मोटे तूफान नजर भी ना आए। कि बिल्कुल ही कोई बदतमीज इगोइस्टिक बॉस है जो सबको गुलाम बनाना चाहता है, उसके आगे नहीं झुके तो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। वहां बात ठीक है, उस नौकरी में रहना भी ठीक नहीं है, आगे पीछे तुम्हारा बहुत इस्तेमाल होगा, शोषण होगा, तब भी निकाले ही जाओगे। इससे अच्छा आज निकल जाओगे। पर इतने कमज़ोर मत बनो, हर कोई ऐरा गहरा कलीग भी, सीनियर भी, बॉस भी पकड़ के पायदान बना दे, इस्तेमाल कर दे, धो दे तुम्हें। मैंने कई बार देखा है, कई सिक्योरिटी वालों को देखा, जितनी लंबी गाड़ी उतना उनका रिएक्शन। लंबी गाड़ी में जाओ, सलाम सर। स्कूटी पे जाओ या छोटी गाड़ी में जाओ, अलग रिएक्शन। पैदल वालों को, कौन है बे, क्या काम है? हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, पर ये आदमी का खुद का आत्मसम्मान दिखाता है, दूसरे का नहीं दिखा रहा। लंबी गाड़ी में जो इंसान पैदल आ रहा है वही बैठ के आ जाए तो उसको भी उतना सम्मान मिलेगा। मतलब ये बात उसके बारे में नहीं है, ये बात जो आदमी सम्मान दे रहा है पैसा देख के, उसके बारे में। उसका आत्मसम्मान कम है, उसका आत्मसम्मान ज्यादा होता तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता। सल्यूट मार रहा है, सबको मारता, पैदल चलने वाले को ही मारता। दिखता कि ये इंसान के अंदर तरीका है, काम करने की लगन है, पैशनेट है। नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं कर रहा। गाड़ी वाला तो क्या डर, यहां तो इसका डर दिख रहा है। लंबी गाड़ी वाला है, सलाम कर दो। पैदल जा रहा है, इतना अमीर, इतना पावरफुल नहीं होगा, नॉर्मल रह लो। और बिना आत्मसम्मान के दोस्तों जीवन नहीं है, हमेशा जीवन में नीचे ही रह जाओगे। जब भी कोई एटीट्यूड में बात करे ना, थोड़ी बदतमीजी से बात करे, पर बात आपको करनी है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करो, आंखों में देखकर जो काम की बात है सिर्फ वो बोलो। तुझसे तो गलतियां ही होती हैं, सही काम तो तूने किया ही नहीं। आंखों में देखकर बोलो, ये गलती इस वजह से हुई है, आगे से नहीं होगी। अब ये काम ऐसे करना है, मैं ऐसे करने जा रहा हूं। कर्मों में बदलाव लाओ। बस एक ही जीवन मिला है इज्जत से, सम्मान से जीने के लिए, और तुम्हें तो कुछ दिया भी नहीं गया कि ये होगा तो सम्मान होगा, ये नहीं होगा तो सम्मान नहीं रख सकते। ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया। तो क्यों सम्मान नहीं रख रहे, आत्मसम्मान नहीं रख रहे, क्यों आत्म भरोसा नहीं रख रहे, आत्मबल नहीं रख रहे, आत्मविश्वास नहीं रख रहे? दोस्तों, मैं कभी परवाह नहीं करता कोई अमीर हो, फेमस हो, कम पैसा हो, मेहनती हो, मजदूर हो, सुंदर दिखता हो, कैसे, तो मैं कभी नहीं सोचता। आदमी है, मेरे से सम्मान से बात कर रहा है, मैं सम्मान से बात करूंगा, बात खत्म। एटीट्यूड से बात कर रहा है तो उसको इतना एटीट्यूड मिल जाएगा कि अगली बार मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूं ना। लोगों के बिना, दुनिया के बिना चलता है, गुजारा चलाने वाला वो ईश्वर है। मुक्त महसूस करो दोस्तों, दिमाग को खोलो। बिना बात के तुमने दिमाग बंद करा हुआ है, डर के लोगों से, परिस्थितियों से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जीवन की कहानी चलती रहेगी। जीवन एक नदी का पानी है, पत्थरों को, पहाड़ों को, सबको काट देता है जहां काटना होता है, और जब मिलना होता है समंदर से जाके मिल जाता है। दोस्तों, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीवन में सब कई बार लो महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, खुद को कम समझने लगते थोड़े समय के लिए, पर उस समय लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।
उनका गुलाम नहीं बनना, उनके आगे सर झुका के खड़े नहीं हो जाना। ऐसी कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कई लोग अमीर लोगों की, बड़े लोगों की चमचागिरी करते, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अपने आप को तुम नीचे गिरा रहे हो, कोई अमीर आ गया, कोई बड़ा आ गया, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा फैसला है। जैसे फैन फॉलोइंग होती है लोगों की, कोई एक्टर है, जलील कर रहे हैं लोगों को, हटा रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड मार रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं गाड़ियों के, उसने शीशा भी नीचे नहीं करा, पीछे दौड़े जा रहे, सर 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 सर। लानत है ऐसे जीवन पे यार, बहुत दुख होता है मुझे। कैसे कोई अपने आप को इतना नीचे गिरा सकता है, अपने जीवन की इतनी लंबी कहानी को इतना नीचा समझता है कि एक इंसान के लिए, इंसानी तो है वो, अपना काम ही तो कर रहा है, उसके लिए इतना नीचे गिर जाए। तुम भी कीमती हो, तुम भी इंपॉर्टेंट हो, चाहे कोई खड़ा हो, देश का सबसे अमीर आदमी खड़ा हो, तुम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा जीवन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चौड़े होके खड़े रहो, कोई जरूरत नहीं झुकने की। आए बिल्कुल सामने आके मिले तो हाथ मिला के मिलो, कैसे हो सर, बढ़िया, साहब 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 साहब। नहीं यार नहीं, ऐसा जीवन नहीं जीना यार। और ये बदतमीजी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। हाँ, बड़े लोगों को बदतमीजी लगेगी जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये मेरे आगे झुका नहीं यार, बड़ा नॉर्मल मिल रहा है तो बदतमीज है। ये बदतमीज तुम्हें बनना है। दोस्तों, कभी किसी की सिंपैथी नहीं लेनी, सांत्वना नहीं लेनी, लोगों की दया भाव नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम डिजर्व नहीं करते थे यार, बहुत गलत हुआ यार। कभी किसी की ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी। सुकून बहुत देती हैं ये बातें, अप्रूवल देती हैं, नहीं लेनी। नहीं सब बढ़िया भाई, मैं तो चिल कर रहा हूं, मस्ती में हूं, आप बताओ सब बढ़िया। वो इंसान चुप हो जाए। सब सांत्वना तुम्हें नीचा दिखाने के लिए देते हैं, खुद को ऊंचा समझने के लिए देते। नहीं लेनी किसी से, दुखों का रोना मत रहो लोगों के आगे, हर किसी के आगे। अपने चंद एक दो लोग होंगे, उनसे मन हल्का कर लिया करो बस। और ना लोगों का क्रिटिसिज्म लेना, यार तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने वो करा ना, इसलिए तुम नीचे गए। तुम्हें जॉब करनी चाहिए थी यार, जॉब कर तो रहे थे अच्छा खासा, बिजनेस करा, नुकसान हो गया, गलत किया, तुम इस लाइन में आए ही क्यों यार। मत सुनो ऐसी बातें, क्यों सुनना। उसे बोलो आपसे मतलब, मेरा फैसला है, मैं अपने साथ खड़ा हूं, मैं खुश हूं भाई साहब। आपको किसने कहा मैं दुखी हूं? मेरी परिस्थिति मैं जानता हूं, आप थोड़ी जानते हो। हमेशा दुनिया को दिखाओ जिस जगह पर, जिस स्थान पर आज खड़े हो, खुश खड़े हो, मजबूती के साथ खड़े हो, तसल्ली है, ताकि वो ऐसी सांत्वना दे ही ना पाए, फालतू बातें कर ही ना पाए, तुम्हें नीचे दिखा ही ना पाए। एक और बहुत जरूरी बात है, एक इंसान की याद आती है, थोड़ी सी चर्चा करूंगा उस पर। एक मेरा ड्राइवर हुआ करता था, मेरे यहाँ नौकरी नहीं करता था, वो मेरी फैक्ट्री का सामान कस्टमर्स क्या ले जाता था। बड़ी गाड़ी थी उसकी, अपनी थी, ज़्यादातर काम वो मेरा ही करता था। तो रहता ऐसी था जैसे एम्प्लॉय हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था, स्पष्ट इंसान था, थोड़ा सा एरोगेंट था, जरा सा कुछ बोल दो तो पलट के जवाब देता था, मूंछों पर ताव दे के, बढ़िया कपड़े पहन के। हमसे ज़्यादा मालिक वो लगता था, कोई भी उससे अकड़ के बात नहीं कर सकता था। काम वो छोड़ने को तैयार रहता था, काम वो अपना पक्का करता था, ढंग से करता था, तरीके से करता था, टाइम से माल पहुंचाता था, टाइम से आता था, पूरी जिम्मेदारी लेता था। ये उसकी जीत थी। इसके अलावा आप उससे बदतमीजी करोगे, एटीट्यूड दिखाओगे, गलत बर्ताव करोगे, बार्गेन करोगे, बिल्कुल नहीं, तुरंत छोड़ देता था, रहने दो जी। समझदार आदमी को तो अपना काम निकलवाना, उसको पता है काम का पक्का है, तो वो भी इज्जत करता था। किसी क्या माल लेके गया, सीधा मालिक से बात करता था। अथॉरिटी की लाइन में कई लोग होते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, सीधा मालिक से। वेट कम हुआ, सीधा मालिक से, आप क्या वेट कम हो रहा है जी, ऐसा कैसे हो रहा है, आप चेक कराइए, दोबारा चेक कराइए। कई बार दूसरे मालिकों से भी लड़ाई हुई उसकी, फोन भी आया हमारे पास। लेकिन सब उससे थोड़ा थोड़ा डरते थे कि जेन्युइन इंसान है, काम का पक्का है, समय से माल पहुंचा रहा है उनके यहाँ भी, और ये गलत बात नहीं बोलता, ना सुनता, ना अड़ता, सही बात पे अड़ता। तो हर आदमी उससे खुश तो नहीं था कि तारीफ कर रहा हो, पर सम्मान करता था, उससे थोड़ा सा डरता था, चाहे मालिक हो, चाहे नौकर हो, चाहे कोई हो। और उसकी वजह से ही हमारा सम्मान भी बढ़ गया कि इनका ड्राइवर ऐसा है, तो मालिकों से तो और थोड़ा डरना चाहिए, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे होंगे जो इतने चौड़ में माल बेच रहे हैं। उसके एटीट्यूड से मैंने सीखा, कम पैसा, ज्यादा पैसा, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कौन सामने खड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना सम्मान कर रहे हो, तुम अपनी जगह सही हो, तो चौड़े होकर जियो ना, दुनिया सम्मान करेगी, काम भी चलेगा तुम्हारा। कोई थ्रेटनिंग देगा, काम छीन लूंगा, कोई छीन भी लेगा, तो भी काम चलता रहेगा, तुम काम के पक्के हो। वरना दबते रहो लोगों से,
हर आदमी जलील करेगा, हेल्पर से लेकर सुपरवाइजर से लेकर मालिक सब जलील कर देता, कई ड्राइवर दबते हैं बेचारे। दोस्तों कुछ बहुत साधारण लोगों से ना बहुत बड़े बड़े गुण सीखने को मिल जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोगों से नहीं मिलते सीखने को। तो इसलिए कहता हूं थोड़े चौड़े होके हल्की सी बदतमीजी से जियो, कौन तुम्हें डरा सकता है। हमेशा हर इंसान के मन में एक जरा सा डर होना चाहिए आपको लेकर कि ये इंसान मजबूर नहीं है, ये इंसान निकल सकता है, जा सकता है, इसका गुजारा चलता है मेरे बिना। और ये डर कैसे पैदा होगा? आपकी सोच से कि मेरा गुजारा सबके बिना चलता है, मैं अपना गुजारा कम सहूलियतों में, परेशानियों में गुजार लूंगा, कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। नौकरी कर रहे हो, बॉस बदतमीजी नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि बदतमीजी नहीं सहूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, गलत काम नहीं सहूंगा, ना करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, देख लूंगा, गुजारा चला लूंगा, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। वो जानता है कि आपके मन में ये बात है, इसलिए वो आपसे डर के चलेगा। अगर वो जानता है कि आप बहुत मजबूर हो, नौकरी छोड़ ही नहीं सकते, 10 EMI चल रही हैं, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, आपका इतना शोषण करेगा ना, आपको पायदान बना देगा। आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, अगर उनको समझ में आ गया कि आप अकेला पड़ने से डरते हो, उनके साथ के बिना खुद को नहीं देख पाते, वो आपका शोषण करने लगेंगे, आपका इस्तेमाल करने लगेंगे, आपको वेला समझने लगेंगे। और अगर उनको ये पता है कि हमारे साथ बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रहता है, मस्ती करता है, पर ये अकेला भी खुश रह लेता है, कोई इसको ना बुलाए तो भी खुश रह लेता है, कोई संग साथ ना हो तो भी घूम लेता है, एंजॉय कर लेता है, हम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सब आपका बहुत सम्मान करेंगे और सम्मान करेंगे। तो आपके अंदर हमेशा वो आत्मविश्वास होना चाहिए, अकेला अपने दम पर या मुसीबत में मैं अपना गुजारा चला लूंगा, जो सत्य है। सर पर आकर पड़ेगी, कमजोर से कमजोर इंसान अपना गुजारा चला लेगा, मजबूत बन जाए, ये सत्य है। हम सिर्फ डरते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम अपने कंफर्ट जोन से हिलने से डरते हैं कि मुझे वो मुसीबत ना झेलनी पड़े, मैं कैसे झेलूंगा, खुद को उस मुसीबत को झेलते हुए नहीं देख पाते जो हम आसानी से झेल सकते हैं। सिर्फ खुद को देख लो स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, वो भी मजबूती के साथ, आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। लोग आपसे डरने लगेंगे, लोग निंदा करेंगे, भर भर के निंदा करेंगे, नीचा दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, तुम्हारे अंदर डाउट्स पैदा करेंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है, कभी भी लोगों के शब्दों के द्वारा अपने फैसले नहीं बदलने, खुद को नीचा नहीं समझना, खुद को कम नहीं समझना, खुद पे प्रश्न नहीं उठाने, अपने कमिटमेंट्स को त्यागना नहीं है। कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति, उस फील्ड का ज्ञानी तुम्हें कह रहा है और उसकी मंशा ठीक है, एक बार चिंतन कर लेना, वो भी इसलिए कि अपने फैसले को मजबूत करना है। ज्ञानी की बात सुनो, मैं नहीं कह रहा कि अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, बिल्कुल नहीं सुननी, सुनो, अपने फैसले को मजबूत करने के लिए, कमजोर करने के लिए नहीं। लोगों के शब्द तुम्हारे जीवन का फैसला नहीं करते, तुम्हारे जीवन का निर्णय नहीं लेते, वो ब्रह्मांड नहीं है, वो सिर्फ मतलबी इंसान है जिसकी सोच लिमिटेड है, ज्ञान लिमिटेड है, अपने अनुभवों से दुनिया को जज करता है, अपनी नाकामयाबियों से दुनिया को जज करता है, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी से दुनिया को जज करता है। मैं नहीं कर पाया तो ये भी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाया तो ये भी क्यों करेगा, मेरे बस की नहीं है तो इसके बस की क्यों है, मैं रिस्क लेने से डरता हूं तो रिस्क लेना ही गलत है, ये क्यों ले रहा है, ये मुझसे आगे बढ़ गया तो मैं नीचे हट जाऊंगा, इसको डिस्करेज करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को अपनी नजरों में गिराओ ना, उनके शब्दों से खुद क्यों गिर रहे हो? मूर्ख इंसान है, सिर्फ निंदा करता है, डिस्करेज करता है लोगों को, मैं इसकी क्यों सुनूं, गधे की। मजबूत रहो हमेशा अपने जीवन के, बहुत मजबूत फैसले जो बहुत समय लगा कर लिए, अपने उसूलों के साथ, क्या सही है क्या गलत है, अपनी वैल्यूज के साथ और अपने कमिटमेंट्स के साथ, वादों के साथ। किसी की निंदा के चलते उनको नहीं त्यागना, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बार्गेन नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं, बिल्कुल क्लियर हो, वादा किया है तो जान दे देंगे खड़े, अंतिम सांस तक, बात खत्म। हाँ, बस तुम्हारा फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होना चाहिए, खुद को बेहतर बनाने पर। कोई निंदा कर रहा है, कुछ सीखने को है मेरे लिए, बेहतर बनने को है, फैसला और मजबूत करने की जरूरत है क्या, बस ये सोच रखो, वो भी ज्ञानियों की निंदा पर। अगर ऐसे मजबूत एटीट्यूड रखोगे ना, आत्मसम्मान ऊंचा रखोगे, थोड़े चौड़े होकर जियोगे, थोड़ी से बदतमीज होकर जियोगे, ये एक एटीट्यूड बन जाएगा जो जीवन की मुसीबतों से, संघर्षों से आपको आसानी से बाहर निकाल देगा। सबसे ज्यादा परेशानी हमें जीवन की निराशाओं में, फेलियर्स में आती है आत्मसम्मान की, कॉन्फिडेंस की, जो खत्म हो जाते हैं। हम बिस्तर से उठ नहीं पाते, फैसले नहीं ले पाते, सही गलत नहीं समझ पाते, क्या करूं क्या ना करूं नहीं समझ पाते। उस समय आत्मविश्वास है, आत्मबल है, कुछ ना कुछ कर लूंगा, जीवित तो हूं, ऊर्जा तो है, मुझे किसका डर,
मैं लोगों से क्यों डरूं, मुझे किसी का दिखावा नहीं, किसी को ऊंचा नहीं दिखाना, यूं निकल जाओगे। हमेशा अपने काम की तरफ, कमिटमेंट्स की तरफ, रिश्तों की तरफ, उसूलों की तरफ सिंसियर रहो, सख्त रहो। उनसे धंधा नहीं करना, उनसे फायदे का नहीं सोचना। इतना कर लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसम्मान रख सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।